बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मर्द एक ऐसे औरत से हम बिस्तरी करे जो कि उसके बीवी नहीं है तो ये जिना कहलाता है। ज़रूरी नहीं कि साथ सोने को ही जिना कहते हैं, बल्कि छूना भी जिना का एक हिस्सा है। और कैसे पराई औरत को देखना आंखों का जिना है। जिना को इस्लाम में एक बहुत बड़ा गुनाह शुमार किया गया है और इस्लाम में ऐसा करने वालों के सज़ा दुनिया में ही रखी है और मरने के बाद अल्लाह उसके सज़ा देगी। जिना की सज़ा क्या है और उसके बारे में कुरान व हदीस में क्या अहकामात है और ऐसे कौन सी 3 औरतें हैं जिन पर जिना की सज़ा आयद नहीं होती, अगरचे उन पर जिना का जुर्म साबित भी हो जाएगी लेकिन उन पर शरई हद लागू नहीं होगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन होती हुई तो कोई जिना कर ही नहीं सकता। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और देखो जिना के करीब भी न जाओ, ए बेहयाई और बुरा रास्ता है। अगर जिना करने वाले शादीशुदा हो तो खुले मैदान में पत्थर मार मार कर मार डाला जाए और अगर कनवारी हो तो 100 कोड़े मार जाए। आजकल देखने में आया है कि उस गुनाह में बहुत सलूक शामिल है, खास करके उस बाजार में जहां औरतें और मर्द जाते हैं। कैसे का हाथ कैसे को लग रहा है, कहाँ लगता है कुछ मालूम नहीं होता, चाहे लड़का हो या लड़की। और फिर उस गुनाह को करने के बाद अपने दोस्तों को बड़े शान से सुनाते हैं, बल्कि उनको भी ऐसा करने के राय देते हैं। अगर कोई अकेले लड़का या लड़की कोई गलत काम करता है तो उस का गुनाह उसके माँ बाप को भी मिलता है कि उन्होंने उनके शादी जल्दी नहीं की, जिसके वजह से वो गलत काम करने लगे। और शादी की उम्र होने के बाद भी माँ बाप उनके शादी न करें तो अल्लाह नाराज़ हो जाता है और उनके घर के बरकत ख़त्म हो जाती है और उन माँ बाप से क़यामत के दिन अल्लाह हिसाब मांगेगा। एक जगह अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि पाक दामन लड़कियां पाक दामन लड़कियों के लिए है। उसका मतलब ये है कि अगर आप अच्छी तो अल्लाह आपको भी अच्छी बीवी या शौहर देगा। जिना एक ऐसा अमल है जिससे इंसान एड्स कैंसर जैसे मौजूद बीमारी फिरती है। जिना से इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है, जबकि अक्सर देखने में आया है कि जब मुर्दा हो गया तो फिर उसके दिल से इस्लाम की रोशनी ख़त्म हो जाती है, जिससे वो ईमान से हाली हो जाता है। इंसान जो भी गलत काम करता है उसके कीमत उसके बच्चों, माँ बाप या बहन को उस दुनिया में ही अदा करने पड़ती है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जिना एक कर्ज है, अगर तो ऐसा कर्ज लेगा तो तेरे घर से यानी तेरे बहन बेटी से वसूल किया जाएगा। उस कबीरा गुनाह के भी सजाई है, लिहाजा खुद भी उससे बचे और अपने दोस्तों को भी बचाए। अगर आपने अपना जिनसी किस्सा अपने दोस्त सुहेल को सुनाया और उसके दिल में भी ऐसा करने के बाद आ गई और उसने वो काम कर लिया, उसका गुनाह आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपने ही उसको गलत रास्ता दिखाया है। कुरान और हदीस में हमें जिना के सज़ा और उसके बारे होने के बारे में बताया गया है। अल्लाह ताला फरमाता है, जिना के करीब भी न जाओ, ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। जिना और जानी को कोड़े मारो, हर एक को उन दोनों में से 100 कोड़े। उसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शादीशुदा मर्द और औरत जिना करे तो दोनों को संसार कर दो, ये अल्लाह की तरफ से सज़ा है। जानी ईमान के हालात में जिना नहीं करता, यानी जब वो जिना करता है तो ईमान से हाली हो जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े गुनाहों के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमसाये की बीवी से गुनाह करना बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है। जिना करने वाला मुसलमान आकिल और बालिग हो, जिसने ये जुर्म अपने इख्तियार से किया हो और जुर्म के लिए उस पर कोई ज़बरदस्ती न की गई हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म के लोग का कोई अमल नहीं लिखा जाता, यानी 3 किस्म के ऐसे लोग हैं जिन्होंने अगर जिना किया भी हो तो उन पर दीन इस्लाम के रूह से कोई हद लागू नहीं होती। एक तो जो कि नाबालिग जब तक नाबालिग न हो जाए, वो शख्स जो सोया हुआ हो जब तक कि वो बेदार न हो जाए, और तीसरा वो हो जिसका दिमागी तवाज़ुन ठीक न हो, दीवानिया हो, मजनून हो, उस पर भी उसका कोई हद नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के बोल चौक और जिस चीज़ पर वो मजबूर के जाए माफ़ कर दिया है, यानी अगर आपसे कोई बोल चुप हो गई है अल्लाह ताला आपको माफ़ फरमा देंगे, या किसी चीज़ पर आपको मजबूर किया गया तो भी अल्लाह ताला आपको माफ़ फरमा देंगे। ज़िना करने वाले के लिए रजम यानी जिल्ला कार
जिनाकार पर हद कायम करने का एक तरीक़ा कार बताया गया है। ज़मीन में गड़ा खोदा जाए, जाने को उसमें खड़ा करके सीने तक उसको मिट्टी में दबा दिया जाए और फिर पत्थर मारे जाए यहाँ तक कि वह मर जाए या करवा इमाम और मुसलमानों के एक जमात के सामने के जाए। अल्लाह ताला का फरमान है और उनके सज़ा के वक्त ईमान वालों के एक जमात हाजिर होने चाहिए। रजम के बारे में औरत और मर्द का हुक्म बराबर है, अलबत्ता औरत के कपड़े बांध दिए जाए ताकि वो बेपर्दा न हो। इस्लाम इस्मत व आफलत को सबसे बड़े क़ीमती मुता करार देता है और उसके हिफाजत को हर शी पर मुकद्दम रखता है। चुनांचे ज़िना इस्लामी माशरे में इंतहाई जुनून और बदतरीन जुर्म है और इस्लाम तज़ीरात में उस जुर्म के सख्त तरीन सज़ा मुकर्रर है। अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल में फरमाता है, और ज़िना के करीब मत जाओ, बलाशुबह वो बेहयाई और बुरा रास्ता है। उस आयत करीम में ज़िना से उस तरह रोका गया, ज़िना न तो करो बल्कि ज़िना के करीब ही न जाओ, जिससे मालूम होता है कि ज़िना एक बहुत ही बुरी चीज़ है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा गुनाह ये है कि तुम अल्लाह के लिए शरीक ठहराओ हालांकि उसने तुमको पैदा किया है। मैंने पूछा उसके बाद कौन सा बड़ा गुनाह है। फरमाया ये कि तुम उस हौब से अपने बच्चे को कत्ल कर दो कि वो तुम्हारे साथ खाना खाएगा। मैंने पूछा फिर कौन सा बड़ा गुनाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कि तुम अपने पड़ोसी के बीवी से ज़िना करो। इब्तिदाई इस्लाम में ज़िना की सज़ा ये थी कि ज़िना करने वाले शादीशुदा औरत को ताहियात घरों में बंद कर देते और कनवारी लड़कियों या गैर शादीशुदा मर्दों को ज़िना करने पर जंजीर व भी और डांट फट के जाते थे, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, और जो तुम्हारे औरतें ज़िना करे तो उन पर 4 मर्दों की गवाही तलब कर, फिर अगर वो गवाही देते तो उन औरतों को बंद कर दो, दावत ये उनको मौत आ जाए, या अल्लाह उनके लिए कोई राज बयान कर दे, और तुम में से जो लोग ज़िना करे तो तुम उनको डांट डट से अजीत पहुँचा। बस अगर वो तौबा करे और ठीक हो जाए तो उनको कुछ न कहो, बेशक अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ज़िना जैसे मूजी मरज़ और उस कबीरा गुनाह से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कमेंट बुक्स में अल्लाह ताला के 99 मुबारक नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।